कैसे आप सभी लोग को इस सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि चैनल पे हम लोग डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं दोस्तों। उसी संदर्भ में हमारे पास आज कुछ न्यूज़ है, यानी कहने का मतलब जो डेली बेसिस पे जो न्यूज़ होता है दोस्तों, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, उस पर हम लोग बात करने का प्रयास करते हैं। तो आइए, आज के जो सेशन है दोस्तों, उसमें एक घटना है दोस्तों, जो कहा जा रहा है कि आपने सुना होगा कि शिवसेना, जो मुंबई की पार्टी है दोस्तों, महाराष्ट्र की पार्टी है शिवसेना, यूबीटी के एक सांसद है जिनका नाम है संजय राउत दोस्तों। उनको उन पे एक मानहानि का केस हुआ है दोस्तों। उन्हें जेल की सज़ा सुनाई गई थी दोस्तों, लेकिन कुछ ही घंटों में दोस्तों उन्होंने उनके वकील के द्वारा उन्हें जेल से निकाल दिया गया है दोस्तों, और 30 दिनों तक उनको एक तरीके से बेल मिल गया है दोस्तों, यानी 30 दिनों तक वो बाहर रहेंगे। उसके बाद आगे बातें होगी दोस्तों। तो आइए पूरा मामला क्या है इसके बारे में ही जानते हैं, पता करते हैं कि क्या पूरा मामला, इसका कहानी क्या है दोस्तों। कहा जा रहा है संजय राउत को सज़ा के कुछ ही घंटों के अंदर जमानत मिल गया है दोस्तों। जानिए क्या है पूरा मामला। संजय राउत के वकील की अपील पर उन्हें राहत मिली है दोस्तों। मजिस्ट्रेट अदालत ने राउत आंशिक रूप से बरी कर दिए गए हैं। सत्र अदालत द्वारा दिए गए फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए सजा को 30 दिनों का समय दिया है दोस्तों। कोर्ट ने 15,000 के मुचलके पर यह जमानत दी है दोस्तों, यानी 15,000 इनके द्वारा पे किया गया है, उनके बाद इनको जमानत मिली है दोस्तों। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत को मुंबई की एक कोर्ट ने बड़ी राहत मिली है। भाजपा के पूर्व सांसद किरीट सोमैया की पत्नी दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, भाजपा के पूर्व सांसद किरीट सोमैया की पत्नी डॉक्टर मेधा के सोमैया के मानहानि केस में मुंबई के मझगांव मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए उन्हें 15 दिन की जेल और 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया था दोस्तों। लेकिन कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले कुछ आई घंटों के भीतर संजय राउत के वकील की अपील पर उन्हें राहत मिली है दोस्तों। मजिस्ट्रेट अदालत ने राउत आंशिक रूप से बरी कर दिए गए हैं और सत्र अदालत द्वारा दिए गए फैसले के खिलाफ अपील करने की सजा 30 दिनों तक समय दिया है दोस्तों, यानी 30 दिनों तक ये बेल पर रहेंगे, 30 दिनों की छुट्टी पर रहेंगे। उसके बाद इनको फिर से अदालत में पेश की जाएगी दोस्तों। कोर्ट ने 15,000 रुपये का जुर्माना लगाकर इन्हें जमानत दी गई है दोस्तों। कैसे मिली है जमानत, आइए इसके बारे में डिटेल जानते हैं। इस केस में मेधा के सोमैया की तरफ से कोर्ट में पेश हुए उनके वकील का कहना था कि न्यायालय ने संजय राउत को आईपीसी की धारा 500 के तहत दोषी पाते हुए सजा सुनाया है। कोर्ट के फैसले के अनुसार संजय राउत को 15 दिन की जेल, 25,000 रुपये का जुर्माना लगा था दोस्तों। कोर्ट के आदेश के बाद तुरंत संजय राउत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि इस बीच राउत के वकील और उनके भाई सुनील राउत ने बॉम्बे सेशन कोर्ट के सजा के खिलाफ अर्जी दायर की, जिस पर अदालत ने सुनवाई करते हुए सजा पर 30 दिन की रोक लगाते हुए 15,000 के मुचलके पर उन्हें जमानत दी गई है दोस्तों, यानी कि 30 दिनों तक अब ये बाहर रहेंगे। उसके बाद फिर इन्हें पेशी किया जाएगा। अब जानते हैं पूरा मामला क्या है दोस्तों, इस पर एक नज़र डालते हैं। कहा जा रहा है दरअसल ये पूरा मामला 2 साल पुराना है दोस्तों। राउत ने मेधा सोमैया पर और उनके एनजीओ युवा प्रतिष्ठान पर 100 करोड़ रुपये के शौचालय घोटाले का आरोप लगाया था दोस्तों। संजय राउत ने कहा कि उन्होंने शौचालय निर्माण के मुद्दे पर संदेह जताते हुए कुछ आधिकारिक रिकॉर्ड्स के आधार पर केवल कुछ सवाल उठाए थे, जिनका सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के नेताओं ने भी समर्थन किया था दोस्तों। राउत ने मेधा सोमैया पर और उनके एनजीओ युवा प्रतिष्ठान पर दोस्तों 100 करोड़ रुपये के शौचालय घोटाले का आरोप लगाया था। संजय राउत ने कहा कि उन्होंने शौचालय निर्माण के मुद्दे पर संदेह जताते हुए कुछ आधिकारिक रिकॉर्ड्स के आधार पर केवल कुछ सवाल उठाए थे, जिसका सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के नेताओं ने भी समर्थन किया था दोस्तों। इस पर मेधा के सोमैया ने कहा था कि राउत ने 15-16 अप्रैल 2022 को उनके बारे में बयान दिया था, वो अखबारों में छपे थे, जो मानहानिकारक और गलत है दोस्तों। उन्हीं दस्तावेज और मीडिया में दिए बयान का क्लिप पेश करते हुए मेधा सोमैया ने राउत पर मानहानि का केस किया था, साथ ही बिना शर्त माफ़ी मांगने और राउत के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा की मांग भी की थी दोस्तों, ताकि उनके बयान पर रोक लगाई जा सके। जमानत के बाद क्या होगा राउत का अगला कदम दोस्तों, इस पर एक नज़र डालते हैं। क्या कहा जा रहा है कि बॉम्बे सेशन कोर्ट मिलने के बाद संजय राउत ने कहा कि मैंने शौचालय निर्माण के मुद्दे पर संदेह जताते हुए कुछ आधिकारिक दस्तावेज के आधार पर केवल कुछ सवाल उठाए थे, जिसका सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के नेताओं ने भी समर्थन किया था दोस्तों, इसलिए मैंने कोई मानहानि नहीं की है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट के सजा के आदेश की वो जल्द ही हाई कोर्ट में चुनौती दी जाएगी दोस्तों, ऐसा इनका कहना है। देखते हैं कि आगे क्या होता है, कि आगे फिर इसके बारे में क्या चीज़ें बाहर आती है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए दोस्तों आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।